नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ कुछ की मेरी तरफ से भी आपको नमस्ते भैया बहनों चाचा चाचियों एवं मेरी समस्त परिवार के सदस्यों। देखिए मैं आज आपके लिए क्या लाऊंगी ब्लॉग। अभी हो चुके हैं सुबह और देखिए मैं कुछ आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ और मेरे भैया बहन कहाँ है और मैं कर रही हूँ गुस्सा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे हाथ कट चुके हैं सुबह सुबह। मैं छत पे से नीचे उतर रही हूँ और मैं थोड़ा बाल झाड़ लेती हूँ, कॉम कर लेती हूँ, हेयर कॉम। और मुझे ये ड्रेस पसंद है, प्लाज़ो और ये कुर्ती मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट है, इसलिए मैं इसे पहनना पसंद करती हूँ। मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा आगे आगे चले हम आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। मुझे ऑल सॉन्ग्स ऑल पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है। ऐसे तो मुझे इंग्लिश गाने, हिंदी गाने और सारे गाने बहुत ही पसंद है, लेकिन अगर एक या दो दिन मैं पुराने गाना ना सुनूं तो मुझे लगने लगता है मैं कुछ मिस कर दी अपनी लाइफ में। तो मैं डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैं ज़रूर मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर ये सब के गाने सॉन्ग सुनती हूँ। और मेरे घर में भी सबको पसंद है पुराने गाने, बस मेरे भाई को उतना नहीं पसंद है, कुछ भाई लोग को, लेकिन मेरे फैमिली में मेरे मामा मामी सबको बहुत ही पसंद है ऑल सॉन्ग्स। और मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स भी पसंद है और जो मुझे समझ नहीं आती है गुजराती, मराठी, बंगाली, कुछ कुछ इसमें से कुछ सारी सॉन्ग्स नहीं, मुझे बहुत वो सब पसंद है। इंग्लिश सॉन्ग में भी मुझे 100 में 10-20% मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद है और हिंदी सॉन्ग्स तो अच्छे से पसंद भी हैं और अच्छे से दिमाग में सही से घुस भी जाते हैं, समझ भी आता है। बंगाली सॉन्ग भी थोड़ा मोड़ा समझ आ जाता है, ज़्यादा नहीं। और मुझे ये जो तेलुगु मूवी होता है वो सब भी के भी सॉन्ग्स कुछ कुछ पसंद हैं और मुझे सारे गाने अच्छे लगते हैं। आपको कौन से गाने अच्छे लगते हैं? आप पुराने गाने सुनते हैं? मैं तो रोज़ ही सुनती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर सुनती हूँ। और मोहम्मद रफ़ी के तो ज़रूर, मेरी नानी के घर में एक बड़ा सा पोस्टर, अगर मैं नानी के यहाँ गई तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वो इतना बड़ा मोहम्मद रफ़ी का इतना सुंदर सा पिक्स है कि, और वो बहुत दिन पहले ही मेरे नाना जी खरीदे थे, क्योंकि मेरे नाना भी बहुत शौकीन थे मोहम्मद रफ़ी के। तो मैं उससे आपको ज़रूर रूबरू कराऊंगी, मैं उसके पिक्स दिखाऊंगी कितने बड़े हैं। और इतना बड़ा पिक तो मेरे घर में किसी का भी नहीं है, मोहम्मद रफ़ी को छोड़ के किसी घर के मेम्बर्स का नहीं। मैं डेली गाना सुनती हूँ, अगर आप भी सुनते तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन से। मैं न्यू गाना भी सुनती हूँ और लेकिन ओल्ड इज मस्ट। ऑल मुझे बहुत पसंद है, बहुत 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 ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करना मुश्किल है, नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। तो ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। कैसे हैं आप सब? एक मिनट। नमस्ते मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स। मैं सोची कुछ आपसे बात शेयर कर दूं। एक तो सुबह सुबह मेरे यहाँ पे हाथ कट गया है, मैं इसमें कोल्ड क्रीम लगाने वाली हूँ और पता नहीं कोल्ड क्रीम कहाँ पे है। एक मिनट मैं ढूंढ के लाती हूँ, बस वेट प्लीज़। तो मैं बोरो प्लस लेते आई हूँ, लगा लेती हूँ, फिर करते हैं कुछ बात। ये मैंने बोरो प्लस ले लिया और सुबह सुबह ही मेरा हाथ ही कट गया है, मूड ही ख़राब हो गया। कट गया कोई दिक्कत नहीं है, पता है, लेकिन ये बहुत दिन तक दर्द करता है। एक सप्ताह तक जब भी हम कुछ करेंगे तो दर्द देगा ये। मेरे हाथ अक्सर ही कटते रहते हैं बहुत ज़्यादा। एक ठीक होता है फिर दूसरा कट जाता है, दूसरा ठीक होता है फिर तीसरा हो जाता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आ जाता है, इसी तरह होते रहते। आपको सुनाई पड़ रहा होगा मेरे घर के बगल में कितना ज़्यादा आवाज़ हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे दूसरा पानी लग रहा है, पहले सप्लाई वाटर था तो अब दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से दूसरा वाटर सप्लाई होगा, जिसमें हर मंथ कुछ पैसा लगेगा। अब वो हर मंथ 200 लगता है, 300 लगता है या 100 रुपया लगता है, ये मुझे अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। तब ये जो वाटर पहले सप्लाई वाटर आता है वो बंद हो जाएगा
और वो वाले जो न्यू वाटर है वो खुल जाएंगे। तो ये वही उसी का जो आपको मैं दिखाई JCB सब में वो ये दिखा दूँगी अगर नहीं दिखाई तो उसी सब का जो है ना वो हो रहा है, पानी सबका जो मोटर सब लग रहा है तो उसी सब का वहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है। और क्या हुआ था ना, सब जगह जो है लग गया था पानी का पाइप, और हम लोग के यहाँ लगा ही नहीं था। तो हम लोग को ये पता नहीं था कि अगर सप्लाई वाटर बंद हो जाए, चाहते तो नहीं है कि सप्लाई वाटर भी रहे तो अच्छा है ये सप्लाई वाटर हम लोग का वो। और हम लोग सोचे क्या कि ये सप्लाई वाटर ये तो उसका क्या ज़रूरत है, एक ही पानी से तो सब कुछ हो जाएगा। फिर मोटर से मतलब सप्लाई वाटर से ही हम लोग का मोटर में भराया जाता है, समरसेबल नहीं है। तो हम लोग को लगा कि सप्लाई वाटर से काम होता है तो फिर ये क्यों करवाना। लेकिन यहाँ पे जितने भी घर के बगल अगल में जितने सारे लोग हैं, जितने भी एरिया में सब लोग हैं, सब ने अपने यहाँ पे पानी का पाइप ले लिया था, बस हम लोगों ने नहीं लिया था। फिर बहुत जगह पूछने और जानने के बाद पता चला कि ये जो है बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लिया गया तो वो पानी बंद हो जाएगा तो फिर बहुत सारी मुसीबतें आ जाएंगी। तो फिर क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे सप्लाई वाटर का ही, तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे। तो फिर मेरे भाई ने सबको कॉल किया, पता किया, और वहाँ पे जो आते हैं अंकल लोग, भैया लोग, उनसे पूछा कि भैया हम लोग नहीं ले पाए हैं पाइप तो कैसे ले पाएंगे। तो वो बोले कि आप लोग इतना लेट क्यों किए, अब नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग बहुत डर गए थे कि क्या होगा, अब नहीं होगा, कैसे लेंगे हम लोग पानी, और कैसे हम लोग क्या पानी आ पाएगा। तो फिर जो है ना मेरा भाई, तो फिर जो है ना ठेकेदार सब जो होते हैं उनसे जाकर के मेरा भाई आया हुआ था, तो वो बात किया। फिर जो है ना फ़ोन नंबर, आधार कार्ड और जो भी था घर का कागज़ वो सब लगा। तो फिर जो है सबको ज़ेरॉक्स करा के दे दिया गया। तो फिर कोई गजोधर भैया थे, कौन थे उनका अच्छे से नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन थे, क्या नाम था उनका। तो फिर मेरा भाई आया। फिर जब हम लोग ने फिर काम होने लगा तो हम लोग बोले ठेकेदार को कि भैया हम लोग के यहाँ पाइप नहीं लगेगा। तो आप वो बोलने लगे, गुस्सा आ गए, बोले आप लोग इतना दिन से कहाँ थे, आप लोग को अभी सूझ रहा है, सबके यहाँ लग गया। तो वो गुस्साने लगे। फिर मैं बोली, हम लोग बोले सॉरी भैया हम ही लोग का गलती था, हम लोग को उतना पता नहीं था, हम नहीं समझ पाए, हम लोग को लगा कि सप्लाई वाटर ही है तो क्यों मतलब कि दो लगाना, और इसमें फिर अलग से पैसा बिजली बिल में भी सब में। तो लेकिन पानी की सुविधा तो होनी चाहिए, बिना पानी के तो एक काम भी नहीं हो सकते हैं। और अगर एक दिन आपके घर में पानी नहीं आए और कुछ भी हो जाए तो हम लोग के घर में भी बहुत बार ऐसा होता है, तो बहुत ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और वो ओकेजनली या पार्टी या सेलिब्रेशन में आ जाता तो और भी इतना ज़्यादा हेडेक हो जाता है, पूछिए मत। तो फिर जो है ना वो भैया को फिर हम लोगों ने फिर चाय पिलाया, फिर थोड़ा सा मस्का लगाया कि जो है ना प्लीज़ भैया, और एक अंकल थे कि कर दीजिए, काम कर दीजिए। तो फिर बोले अच्छा कोई नहीं। फिर वहाँ से एक जो JCB ये सब चलाते हैं, तो फिर वो जा रहे थे, तो मम्मी उनसे पूछी कि जो है ना मेरे यहाँ पाइप नहीं लगाया। तो अब वो बोले कि जिनका नाम मैं ले चुकी कि उनसे आपने बात किया, तो बोली हाँ उनका नंबर भी है। तो मेरे भाई ने उनसे बात किया तो बोले ठीक है हो जाएगा। तब हम लोग के घर में भी फाइनली पाइप लगा। हम लोग को लगा कि हम लोग के यहाँ नहीं लग पाएगा, तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग टेंशन में आ गए थे। और घर में भी डांट लगा गार्जियन से कि तुम लोग कहाँ रहती हो, होश नहीं रहता है तुम लोग को। और इसी तरह तो अब हम लगने वाला पाइप जब ब्लू कलर का इस बार लग रहा है, तो जब लग जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और आज JCB से काम हो रहा था तो मैं सोची क्यों ना आप लोग को दिखा दूं, और उससे इस तरह से। और रात में पता इतना कुड़ाई होता है ना, जैसे ड्रिल मशीन होता है ना, बस यूं करके ऐसे गोल गोल घूम करके, इतना मोटा सा रहता है, ऐसे गोल गोल घूम करके पूरा ज़मीन में गड्ढा कर देता है। और फिर जो आवाज़ आने लगता है, निकलने लगता है बहुत ज़्यादा, तो उससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन हो जाती है क्रिएट। और फिर कल नहीं परसों रात में इतना ज़्यादा शादी का जनरेटर बजा। और अब तो अभी शादी का माहौल है, तो उनका भी बिज़नेस है, तो उनको भी मना नहीं कर सकते हैं। किसी का वो खाना पीना रोज़गार है, तो उसको ऐसे तो नहीं बोल सकते कि आप लोग नहीं चलाइए या कुछ भी, उनका वो रोज़गार है, तो ये भी सही नहीं लगता। लेकिन अगर जब जनरेटर बजता है ना, चलता है ना, पूछिए मत,
और इतना ही ज़्यादा हल्ला होता है, इतना ज़्यादा हल्ला होता है कि सोना, बात करना। और उस दिन जिस दिन रात में ना जनरेटर चला था, उस दिन हम लोगों ने खाना भी नहीं बनाया। बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, लग रहा था माथा सब दर्द हो जाएगा। और आज देखते हैं, कहीं आज तो लगन नहीं है, ये मुझे पता नहीं। जब भी लगन होती इतनी शादी होती है। और कुछ लोग जो होते हैं इतना ही, अगर शादी करना है तो थोड़ा म्यूज़िक को कम कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे ज़रूरी है कीजिए, झूठ मूठ का भी बहुत लोग जो है ना ये करते हैं, हंगामा खड़ा कर देते हैं शादी में। और ऐसा दिवाली सब में भी होता है कि लोग इतना ही पटाखा छोड़ते हैं खुद की खुशी के लिए। वैसे शादी में तो थोड़ा मोड़ा चलता है, लेकिन जैसे कि दिवाली सब में भी इतना ज़्यादा पटाखा फोड़ते हैं, इतना ज़्यादा। एक तो इतनी ज़्यादा धूल कण, और इतना जिसको एलर्जी है, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, और जिस लोग को हार्ट की बीमारी, उन लोग को तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो उससे मुझे पटाखे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, मुझे एक बार और मैं इतना ही पटाखा से दूर रहती हूँ कि मैं इस दिवाली में एकदम भूल ही गई थी कि मुझे है ना फुलझड़ी भी जलानी है। नहीं तो मैं फुलझड़ी के साथ ज़रूर पीक लेती। और दीदी के साथ मैंने लिया था। बस ये कि शहर में रहने का तो बहुत फ़ायदा भी है, पर बहुत नुकसान भी है कि आवाज़ सब भी होता है। वैसे तो गांव में भी होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। गांव में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कोई कोई गाँव अच्छी होती है, वहाँ के लोग, कहीं कहीं तो उतना अच्छा नहीं होता है। और कहीं कहीं आप लोग को इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा कि लगेगा कि वो आपके अपने हैं। कहीं कहीं तो अपनों के पास ही आप जाएंगे, आपको लगेगा कि वहाँ पे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, आपका लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको खाली सिर्फ आपके बारे में बुरा बुरा कह रहे हैं। हालांकि आपके जो काम कर रहे हैं उसको कॉपी करेंगे, आपके फैशन टिप्स सबको, लेकिन बुराई ज़रूर करेंगे। मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रही हूँ डायरेक्टली, या फिर किसी पे कमान कसते हुए कि मैं आपको कर रही हूँ। मेरे साथ जो होता है वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाह रही हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर की, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। इसलिए मेरा कोई भी ये मोटिव नहीं है कि मैं किसी के दिल को दुखाऊं और किसी का उनके साथ वो करूं। अब 2 मिनट। तो मैं थोड़ा सा चली गई बाहर, ऐसे ही थोड़ा आपको पाइप सब दिखाने के लिए, जो मैं कह रही थी कि आपको दिखाना है। तो मैं यहाँ पे आई, देखिए यहाँ पे यही सब पाइप हैं जो लगे हुए हैं, तो यही सब मैं दिखाई। और आगे का नेचुरल व्यू, और भी आगे का अच्छा व्यू लग रहा है। वाइट हाउस बहुत ही आगे फ्रंट के सामने से देखने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, काम चल रहा है नगर निगम की तरफ से, यहाँ पे जो कचरा अभी सबका होता है, मिल्क मैन है चल जो रहा अभी गुजरे। और यहाँ पे आंटियाँ सब जा रही है, और वहाँ पे काम हो रहा था जेसीबी से, शायद हो चुका होगा। और अब निकल गया यहाँ से एक अच्छा सा वाइट सा कार, जिसका इंटरव्यू लग रहा है बहुत ही अच्छा। और फिर इसके पीछे एक मोटरसाइकिल, और ये घर के कोई सदस्य हैं जो एक ही बार में 2 लोग जा रहे हैं। और थैंक गॉड कि मैं बाहर थी, और यहाँ पे मुझे मिल गए गुरछिलिया लाए मिठाई सब वाले भैया। और मुझे ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में गुरछिलिया सब खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मैं 4-5 दिन के बाद आ जाए हैं, तो मैं इनसे कुछ ले तो लेती सबको हूँ। मिला करके दे दीजिएगा ना, सबको मिला करके 20 रुपये का दे दीजिए। आप लोग इतने टाइम में आते हैं क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा सब दे दीजिए ना, फिर कल ले लेंगे। और वो गुड़झिलिया ज़्यादा दीजिएगा, और सही से नापिएगा, वही ज़्यादा दीजिएगा। आप लोग का किधर घर है? और नाथनगर घर है, तो आप लोग किधर भी ये सब काम हो रहा है क्या? आप लोग किधर हो गया? हाँ, पाइप सब जो लग रहा है। ओ, अच्छा, आ रहे पैसा दे रहे हैं, ले लीजिए पैसा, कट कर लीजिए। कल आइएगा अंकल। इधर देखिए नगर निगम का वार्ड 18 का पूरा कचरा जा रहा है।
और ये मुझे 30 रुपीज़ मिल तो गई। अभी अंकल जा रहे थे और मैं बाहर गई थी, खड़ी थी। आप लोग को मैं पाइप दिखाना चाह रही थी, वो जो पानी के लगे थे, जो ब्लू वाला मैंने दिखाया था। तो अच्छा हुआ जो मैं खड़ी थी, तो वहाँ से एक अंकल गुजर रहे थे जो कि लाई और गुरजिलिया सब रखते हैं। और ठंड के मौसम में मुझे गुरजिलिया सब खाना बहुत पसंद है, स्पेशली गुरजिलिया मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है। तब मैं वहाँ पे खड़ी थी, तो फिर अंकल जा रहे थे ऐसे, तो अब बोलते हैं, मैं बोली मैं इतना बार कि अगर आप जाया करिए तो आवाज़ लगा दिया कीजिए, हम लोग ले लेंगे। पर कभी कभी घर में रहने के बाद पता नहीं चलता है, पर वो आवाज़ ही नहीं लगाते, पता नहीं क्यों, या शायद आते ही नहीं होंगे। वो तो बोले कि अब कल नहीं आएंगे। और देखिए मैंने यहाँ पे खरीद लिया इतना सारा 20 रुपीज़ में, और मुझे ये वाली बहुत पसंद है। और मैं ब्रश करूँगी, फिर नहाऊँगी, थोड़ा सा पूजा भी कर लूँगी, थोड़ा सा ही करती हूँ, ज़्यादा भी नहीं। और फिर पूजा करके और तैयार होके फिर आराम से मैं खाऊंगी, उसके बाद फिर कुछ नाश्ता कर लूँगी। क्योंकि मुझे लेट तो आज होगा ही, क्योंकि मैं इतनी लेट से उठी हूँ। लेकिन मुझे मज़ा भी आया बहुत ज़्यादा सो करके। दिन वाला जो नींद होता है ना, सुबह वाला, इतना ही सुंदर होता है ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके लिए डांट भी लगती है कि तुम इतने देर तक सोती हो। सब लोग बोलते हैं कि ये लोग इतना देर तक सोती है क्यों, लेकिन फिर भी जो इंसान जैसा रहता है वो ऐसा ही रहता है। और हम लोग को रात में कितने बजे मैं सोई थी, 2 बजे रात में। आप लोग सोच रहे हैं 2 बजे तक तो ये मोबाइल ही चला रही होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हैं। सचमुच का मैं मोबाइल फ़ोन चला रही थी, यूज़ कर रही थी। और फिर क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रहा था, और फिर मैं रखी फ़ोन 2 बजे के बाद, तब मैं सोई। और आज कितने बजे उठी पता है? कितने बजे? 10 बजे 10। और प्लीज़ कोई कमेंट मत करिएगा कि इतना लेट क्यों उठती हो। और अभी कितने बज चुके? 11:30। मैंने रूम सबको साफ़ कर लिया है, अपने क्लीन कर लिया है। और पुचकी लोग को और सेकेंड मुंटूस को भी सुला चुकी हूँ मैं। और उसको मम्मी लोग खाने के लिए दे दिए। मम्मी खाना बना चुकी है, अब वो धो रही है कपड़ा। और मैं चली गई छत पे थोड़ा सा व्यू देखने के लिए। और वैसे ही मैं 2 मन से कहीं नहीं गई हूँ, मेरा दिमाग लगता है फट जाएगा घर में। लेकिन थैंक गॉड ये ऐसा घर है कि यहाँ पे थोड़ा आना जाना इधर से इधर उधर होता है तो दिख जाता है, नहीं तो और कितना ही मैं पक जाती इस घर में। और मैं थोड़ा यूट्यूब पे भी वीडियो बना लेती हूँ, तो मुझे मन भी लग जाता है। और कभी लक साथ दिया मेरा तो ज़रूर ही फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स सब भी बढ़ जाएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा। अगर नहीं भी बढ़ा तो बाद में मैं अपना वीडियो देखूँगी कि मैंने ऐसे बनाया था, वैसे बनाया था। अभी भी काम हो रहा है, उधर से वहाँ से सामान सब जा रहा है। नाथनगर में ये सब काम हो चुका है, मैंने पूछा था अभी, जो गुलचिलिया सब बेचते हैं ना, वही अंकल से। ठीक है, तब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ा इंतज़ार के बाद। तो गाइज़ जो भी आज मेरे घर में हुआ, जो भी मतलब कि यहाँ पे इतना हंगामा हो रहा था, शोर हो रहा था, लेकिन कुछ काम की वजह से ही हो रहा था। तो मैं सोची आप लोगों को दिखा दूँ थोड़ा सा। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय गर्लीज नखरा। पुचकी इधर देखो बाबू, इधर देखो ये सेकेंड नंबर है, वो फर्स्ट नंबर की थी। अब मैं ये खाना खा चुका है, इसकी कटोरी उठा लेती हूँ मैं। अब इसका को ढक देती हूँ क्योंकि ठंडा लगे, और गेट लॉक कर लेती हूँ, हवा पास ना हो। आराम से ये छोड़ेगा। फिर मिलते हैं आप लोगों 6 भैया बहनों। और यहाँ कुछ व्यू हैं जो हैं, और ये भगवान जी मेरे प्याले। यहाँ हो रहा है काम JCB से। और देखिए कैसे कैसे वर्कर्स लोग काम करते हैं। और यहाँ मोटर लग रहा है। और ये कुछ आगे का व्यू, ये रास्ता है मेरा। और मैं सबसे छोटी बच्ची, मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए मुझे लास्ट में दिखाया गया, 3rd नंबर की हूँ मैं। और यहाँ पे मैं इधर मदला रही हूँ, मुझे कुछ खाना है इसीलिए मैं इधर उधर मदला रही हूँ। और यहाँ देखिए ये शादी का विवाह भवन था, मैंने दिल वाला जो दिखाया। और ये कोई कुछ ग्रीन बातें, ग्रीन पेड़, ग्रीन बातें यहाँ पे कपड़ा लेते हुए। कपड़ा ढूंढने में कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा कपड़ा लूँ। और यहाँ बल्ब जले छोड़ दिए। और यहाँ पे खीला है भगवान जी को जलाने के लिए। और क्या है पता नहीं, देखिए क्या है।
और यहाँ पे एक वूमेन थी। और अभी देखिए दोबारा ये लग रहा है, इस पे ढक्कन लग रहा है सीमेंट का, और इसी तरह एक और लग जाएगा। और यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे नजर नहीं लगी, नहीं तो ख़राब हो जाती हैं। और ये मैं तो गाइस बातें चीत तो हो गई बहुत सारी। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके साथ फीलिंग शेयर करके, आप को सब कुछ अपना बता करके। और अब मैं सोच रही हूँ कि जाके नहा लूँ। बहुत ही आलस आता है नहाने में ठंड में। पता नहीं सारा काम कर लेती हूँ पर नहाने में इतना ज़्यादा आलस क्यों। और नहाने के कारण लेट होने के कारण फिर जो है ना खाने में भी लेट हो जाता है और फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मुझे सवेरे नहाना है। मुझे ठंड के मौसम पसंद है, लेकिन मैं चाहती हूँ ठंड में धूप निकले ताकि ठंडा नहीं लगे। गर्मी के मौसम में कितना ज़्यादा गर्मी हो जाता है और ठंडा के मौसम में कितना ज़्यादा ठंडी। और अभी तो फिर भी मैं अभी हाफ पहनी हुई हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे धूप निकला हुआ है। और जब ठंड का मौसम आएगा तो एकदम फूल पहनना पड़ेगा। और कपड़े के वजन, शरीर के वजन, बाप रे कितने ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि बात करूँगी तो बहुत ज़्यादा बात हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा, इतना बड़ा, इतना सारा बात हो जाएगा, बहुत सारा बात हो जाएगा, बहुत 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 ज़्यादा, जिसको कहा जाता है। और मुझे नहाना होगा। नहाने का मन क्यों नहीं करता यार। 11:35 हो रहा है अभी। आपके घर में अभी कितना टाइम हो रहा है? आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपका मन हुआ तो। और आज है वेडनेसडे, कल था ट्यूसडे और आज है वेडनेसडे, और फिर कल होगा थर्सडे। और साईं बाबा का मेरी मम्मी पूजा करती है थर्सडे को, हर थर्सडे को। और मैं बचपन में देखा भी करती थी साईं बाबा के एपिसोड, फिर से देखूँगी अब, फिर से साईं बाबा के थोड़ा मोड़ा देखूँगी। और श्री कृष्णा सब भी मुझे देखना पसंद है, और महाभारत भी देखना पसंद है, पर इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, ये मुझे पसंद है। तो फिर ना मिलते हैं अपने नेक्स्ट, नहीं थोड़ा देर के बाद अपने वीडियो में ही, ठीक ना। बने रहिएगा मेरे साथ, यहाँ से आपको कहीं नहीं जाना है, देखिएगा जैसे आपको न्यूज़ में बने रहते हैं, ठीक ना। बाय।